सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। आपका और हमारा सिर्फ झूठ और धोखे का रिश्ता है। I'm sorry डॉक्टर शिव, हमने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। जिससे इतना प्यार करते हैं उसी को इतना दुख दिया। हम क्या करें, हम हैं इतने पागल, बाहर आ गए थे। लेकिन आज के बाद ना हम आपकी इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। आज से आपकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी, पक्का प्रॉमिस। ये क्या कर रहे हैं आप? ये रिमझिम थी। बहुत हो गया, अब निकलो मेरे घर से। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। शक्ति की गलतियों की सजा हमें मत दीजिए, प्लीज। आप जैसा कहेंगे जो कहेंगे हम सब करेंगे। कीर्तन प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें घर से मत निकालिए। बस रिमझिम बस। कीर्तन प्लीज, इसे क्या हो गया? कीर्तन स्टॉप इट, रुक जाओ। अरे क्या स्टॉप इट मॉम? क्या स्टॉप इट? मैं परेशान हो चुका हूं इस लड़की से और नहीं झेल सकता मैं। बस जो होना था हो चुका है। इसकी ये शक्ल मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इसे इस घर से जाना होगा अभी, इसी वक्त। एंड दैट्स फाइनल। आई एम डन। कीर्तन प्लीज 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 कीर्तन प्लीज मत कीजिए। प्लीज प्लीज हम आपके पैर पड़ते हैं कीर्तन, प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। कीर्तन हम हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे कीर्तन प्लीज। कीर्तन प्लीज आई लव यू, आई लव यू कीर्तन, हमें मत निकालिए प्लीज। कीर्तन नहीं। छोड़ो रिमझिम, रिमझिम छोड़ो मुझे। कीर्तन प्लीज हमें मत निकालिए। प्लीज हम आपके पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमें मत निकालिए, हमें इस घर से मत निकालिए कीर्तन प्लीज। दी 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 क्या करिए आप? उठिए उठिए उठिए। इस शक्ति को भी अभी आना था। गौरव ये राय का बाहर करने वाली है। कीर्तन तुमने क्या कर दिया? हमारी 5 उंगलियों के निशान अभी तुम्हारी गाल से हटे भी नहीं है। और तुम हमारी दी को वापस हटाने लगे। लगता है 2 थप्पड़ से ना बाज नहीं आए तो। चुप कर, समझी? ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। शक्ति, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते, प्लीज प्लीज तू इनसे और सबसे माफी मांग ले। प्लीज तू नहीं कहते कि हमें घर से ना निकाले। शक्ति प्लीज। दी, हम क्यों माफी मांगे? हमारी क्या गलती? तूने क्या गलती की है किसी और का तो नहीं पता हमें, लेकिन तू जो कुछ भी हमारे साथ कर रही है ना शक्ति, वो बहुत गलत कर रही है। अरे जब तुझे नहीं रहना था तो तू नहीं रहती, चली जाती ना। हमारे बारे में सब कुछ सच बताने की क्या जरूरत थी? क्यों झगड़ा किया तूने सबके साथ? क्यों की तूने सबसे बदतमीजी? क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके? तेरी वजह से शक्ति, तेरी वजह से आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तेरी वजह से शादी के दिन ही हमारे पति हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से।
दी देख तो आप नहीं पा रही है कि आपका पति शादी वाले दिन आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये जानते हुए कि आप उससे इतना प्यार करती है। बताइए इसमें हमारी गलती कैसी? चुप कर और माफी मांग ले सबसे। हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। इतना हमारी जान है शक्ति, प्लीज प्लीज हमारी शादी को बर्बाद मत कर। अगर तूने इन्हें नहीं रोका ना, हमारा ये रिश्ता, हमारी शादी सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज। जो रिश्ता इतना कच्चा हो ना कि तीसरे इंसान की माफी मांगने की वजह से वो रिश्ता बचे या खत्म हो, उसका ना होना बेहतर है। ये क्या रिश्ता तोड़ेगा आपसे? हम तो कहते हैं कि आप इस रिश्ते को तोड़ दीजिए। रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट होना चाहिए, और जिस रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट ना होना, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, वो बोझ होता है। और आपको ऐसा बोझ ढोने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपसे प्यार क्या, ये रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं करता आपकी। आपका होना ना होना एक बराबर है इसके लिए। तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? आप इससे 1000 बार बोल चुके हैं कि आप इससे इतना प्यार करती हैं। क्या इसने एक बार भी कहा है कि ये आपसे प्यार करता है? नहीं ना। और तो और शादी वाले दिन ही आपको बाहर उठा के फेंक रहा है। प्यार और इज्जत छोड़िए दी, इसके पास तो बेसिक मैनर्स नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ना, क्योंकि इसकी माँ ने इससे ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं होगा। दी हमारी बात मानिए, ये लड़का आपके लिए सही नहीं है। अगर आप गलती से इस रिश्ते में रह भी गए तो सोचिए आगे क्या क्या कर सकता है ये आपके साथ। और आप ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रही हैं। दी चाचा चाची ने आपको पूरी जिंदगी पलकों पे बैठा के रखा, पर क्या वो इसलिए रखा था ताकि एक दिन कोई आपको ऐसे घर के बाहर उठा के फेंक दे? दी हम लड़कियां ना अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती हैं, अपनी जिंदगी छोड़ के आती है एक अनजान घर में, एक अनजान इंसान के साथ, एक अनजान परिवार में। क्यों? और बदले में क्या मांगते हैं हम? बस थोड़ी सी इज्जत, प्यार। और अगर हमें वो भी ना मिले ना, तो ऐसे रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। ये इंसान आपको कूड़े की तरह, कचरे की तरह बाहर फेंक रहा है, और आप इससे माफी मांग रही हैं, इसके पैर पड़ रही हैं। ये होता कौन है ऐसे बिहेव करने वाला? शक्ति, ये हमारे पति है, इनका हर वो हक बनता है जो वो चाहते हैं। तू ना, तेरा ये नाटक बंद कर, हमारी शादी को और बर्बाद मत कर प्लीज। आपकी शादी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि ये रिश्ता तोड़ दीजिए। घर जाइए उन लोगों के पास जो आपसे प्यार करते हैं, जिन लोगों को आपके इन आंसुओं की वैल्यू है। तोड़ दीजिए इस रिश्ते को। वाह, अभी तो नीचे तू सबके सामने ये कह रही थी ना कि हमारे भाषा में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, कि हमारे यहाँ पे रिश्ते जोड़े जाते, तोड़े नहीं। तो अब क्या हुआ? अपने केस में तो तू बहुत स्मार्ट निकली शक्ति, और जब बात हमारे शादी की आई तो तुझे 1 मिनट नहीं लगा शादी तोड़ते हुए। हाँ दी, हमने कहा था
और हमने ये भी कहा था कि अगर रिश्ते में प्यार ना हो तो ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपने देखा था ना डॉक्टर शिव को, वो हमसे इतना नाराज थे, लेकिन फिर भी सबके सामने हमारी ढाल बन के खड़े हुए थे वो। हाथ छोड़िए। मां पर अपनी ताकत आजमा कर आपको चैन नहीं मिला, जो अब आप शक्ति पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इसलिए हम अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे, लड़ रहे थे उसके लिए, लेकिन दी आपके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो प्यार है और ना ही रिस्पेक्ट। हम जानते हैं कि रिश्ता तो जुड़ गया है, शादी हो गई है, 7 फेरे ले लिए, 7 वचन ले लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आदमी एक भी वचन निभा पाएगा? इस माँ बेटे ने ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये रिश्ता जोड़ा है। ये मंदिर आंटी सिर्फ आपको और हमें यूज कर रही है। कीर्तन ना तो आपसे प्यार करता और ना ही कभी करेगा। इसने सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, बस। कब से एक ही रट लगाए बैठी है। तेरे बार बार बोलने से ना तेरा झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। बस शक्ति, प्लीज भगवान के लिए तेरा नाटक बंद कर दे। कीर्तन को हमसे बेटर कोई नहीं जानता है, समझ में आई बात? बस करो शक्ति, बस। कितना झूठ बोलोगी तुम? झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। अब बंद करो अपना ये झूठ, भगवान के खातिर ये इतना झूठ बोलना बंद करो प्लीज। शक्ति झूठ नहीं बोल रही है मॉम। सच कह रही है। रिमझिम, सच तो यह है कि मॉम ने यह शादी अपनी जिद से कराई, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कराई। ना वो तुम्हें कभी अपनी बहू बनाना चाहती थी और ना कभी मैं तुम्हें अपनी बीवी। पता है क्यों? जानना चाहती हो? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति से प्यार करता हूं। और आज से नहीं, उस दिन से जब से मैंने शक्ति को पहली बार देखा था। मेरे दिल में तुम नहीं हो रिमझिम, सिर्फ और सिर्फ शक्ति है। और एक बात शक्ति ने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल करेक्ट कही, कि ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया है और ना कभी करूंगा। आपने, हम कह रहे थे ना आपसे कि ये माँ बेटा दोनों बहुत चंट है। अब कहिए कि हम गलत हैं, कहिए ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। क्या 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 सुन लिया कर रही हो? हाँ, ये कीर्तन ना जब भी गुस्सा आता है ये कुछ भी बकता है। मैं समझाती हूँ इसे। चलो कीर्तन, चलो। इंसान गुस्से में ना झूठ नहीं सच बोलता है, और आपका सच ना सबके सामने बाहर आ गया।
अब अकेले में इससे बात करके कौन सी झूठी पट्टी पढ़ाना चाहती है? झूठी मैं नहीं शक्ति, झूठी तुम हो। जन्मजात झूठी हो तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम अपनी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुली हो। पर एक बात याद रखना, अब ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी बहू भी है, समझी? और मैं अपने बहू और बेटे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि ये इस घर में जिंदगी भर खुश रहेगी, और वो प्रॉमिस मैं निभा कर ही रहूंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कीर्तन से अभी बात करती हूँ, ठीक है? चलो कीर्तन। मॉम, शक्ति सच बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। मॉम सच बोल रही है शक्ति। चुप रहो, इधर आओ। आप झूठ बोल रही है। दी, I'm really sorry. I'm really sorry. हम नहीं चाहते थे कि ये सब, हम नहीं चाहते थे कि आपका दिल टूटे, पर सच में ये आदमी आपके लायक नहीं है। जाने दीजिए इस रिश्ते को, छोड़ दीजिए। अब आप इस घर में एक पल नहीं रहेंगी। देखा ना आपने, देखा उस कीर्तन ने आपसे कैसे बात की। उसने आज वो सब एक्सेप्ट कर लिया जो हम आपसे शादी से पहले सब बोलते आ रहे हैं। तुझे पता ना कि हम कीर्तन से कितना प्यार करते हैं, तो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है शक्ति? क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है। पर आपने हमारी बात नहीं मानी। हम तो बस आपसे प्यार। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं। तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। तुम्हें पता है, जब मेरे लेवल के लोग तुम्हारे लेवल के लोगों के घर आते हैं ना, तो मोहल्ले में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी। बिठाओ इसे। बैठो कीर्तन, बात तो सुन लो मम्मी की। क्या बैठू बुआ, क्या बैठू? और बोलने और सुनने को बाकी रही क्या गया? चलिए, आपको बोलना है ना, बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूं बिना बोले आपको चैन आएगा नहीं, तो बोलिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है आपकी वजह से। पता है मुझे, पता है मुझे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से ही हो रहा है। मुझे पता है कि मैं हार गई, उस शक्ति ने मुझे हरा दिया है। लेकिन कीर्तन, इंसान तब हारता है जब वो अपनी हार मान लेता है। अगर हार माने ही नहीं तो, अगर खेल खत्म ही नहीं करे तो, अगर मैदान से भागे ही ना तो, बेटा ना मैं हारूंगी ना मैं तुम्हें हारने दूंगी। बैठो, मेरी बात सुनो कीर्तन, सुनो। तुम्हें शक्ति चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगी शक्ति। हम सब मिलके उसकी पकड़ तोड़ेंगे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। बस एक बार मैं उसे उसकी औकात दिखा दूं, उसके बाद शक्ति तुम्हारी। फिर तुम उससे शादी करो, उससे प्यार करो, उसका इस्तेमाल करना, जो करना है करते रहो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें छूट है। पर तब तक तुम्हें सब्र रखना होगा कीर्तन। अगर तुम रिमझिम को घर से निकाल दोगे ना, तो शक्ति तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। अरे शक्ति उससे इतना प्यार करती है, तुम्हें दिखता नहीं है? उसकी कमजोरी है रिमझिम, उसकी जान बसती है उस रिमझिम में। अरे शक्ति तब तक इस घर में है जब तक कि रिमझिम है। तुमने देखा नहीं? उसे अच्छे से पता है कि शिव उससे प्यार नहीं करता, फिर भी वो इस समझौते वाली शादी के लिए रुक गई, सिर्फ रिमझिम के लिए। रिमझिम है तो शक्ति है, शक्ति है तभी वो तुम्हारी बनेगी।
लेकिन मॉम आप जानती मेरी मैं बात सुनो। रिमझिम ही वजह बनेगी शिव और शक्ति को अलग करने के लिए, और फिर शक्ति को तुम्हारे करीब लाने का कारण। बहुत जल्द शिव शक्ति की शादी टूटेगी और